श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। आज बासंती नवरात्रि महोत्सव का 7वां दिन है। महाकाल रात्रि के रूप में ये आपके सामने विराजमान है। सब लोग देख रहे होंगे चित्र, महाकाल रात्रि है। और काल रात्रि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने संसार को असुरों से मुक्त कराने के लिए काल का रूप धारण किया और उन्होंने सब कुछ सृष्टि के जितने भी असुर थे उनके विनाश में कोई ऐसी भूमिका बाकी नहीं बची जिसको उन्होंने अपनी तरफ से न किया हो। अब एक बात बहुत गौर से सुनने की है कि काल और महाकाल, सर्वकाल, महाकाली, महाकाल, कालम, महाकाल, कारम, करालम, कितने सारे नाम दिए गए हैं जो काल के रूप में जुड़े हैं। हम आप लोग बहुत गंभीरता से विचार करें, ये शब्द बहुत छोटा नहीं है, बहुत गंभीर है कि काल वास्तव में शाब्दिक भाव क्या है। काल माने समय, काल माने मौत, काल माने यमराज, काल माने भगवान शंकर, महाकाल मृत्यु के देवता और संहारक देवता, उसके बाद स्त्रीलिंग में महाकाली। तो अगर ये कह रहे हैं कि या देवी सर्वभूतेषु महाकाल रात्रि रूपेण संस्था, तो नमस्तस्यै नमो नमः, तो महारात्रि है और काल की महारात्रि है। जैसे हमने अभी कल के एपिसोड में बताया था कि जानकी जी जो सीता जी हैं वो रावण के घर में जब आई हैं, रावण के दरबार में, रावण के द्वारा अपहरण करके अशोक वाटिका में, तो वहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा है कि सीता शीत निशा सम आई। सीता रूपी जो है वो काल रात्रि रावण के घर में आ चुकी है और अब काल बन करके ही वो यहाँ पर सारा काम करेंगे। मतलब वो लड़ाई नहीं लड़ेंगी, लेकिन उनके नेतृत्व में सब काम होगा। सब लोग यहाँ पर आएंगे रावण जैसे असुर व्यक्ति को मारने के लिए, उसके पूरे खानदान को ख़त्म करने के लिए आएंगे। अब आप इधर से बड़े गौर से सुनने की कोशिश करिए कि काल कौन कौन है। काल भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा, तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, बड़े गौर सुनिएगा। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि भाई आप मुझे बताएं कि आप वास्तव में कौन है, कौन है। ये उदाहरण उन्होंने ये पूछ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं, भगवान बोले कि मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। बहुत गौर सुनिए, ये किताब गीता का ये 11वां अध्याय है। 11वें अध्याय का ये मैं 32वां श्लोक पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ, इस समय लोगों के नष्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। एक तो काल के रूप में भगवान श्री कृष्ण हो गए, महाकाल के रूप में भगवान शंकर हो गए, महाकाली के रूप में महादुर्गा हो गई, और लक्ष्मी स्वयं महाकाली के रूप में अवतरित होती हैं और वो लेते हैं। और भगवान राम भी जिस वक्त परशुराम से युद्ध करते हैं, तो उस युद्ध करने के लिए जब आतुर हुए तो उन्होंने कहा कि एक बार कालहु सन लड़ही। आप ये नहीं समझिएगा हम कुछ छोटे हैं और हमें कुछ नहीं आता। यदि लड़ने पर उतर आया तो मैं एक बार मौत भी मेरे सामने आ जाएगी, तो काल सन लड़हूँ, एक बार कालहु सन लड़हूँ। तो समर में विजय प्राप्त करने के लिए अगर कोई है तो भगवान किसी न किसी रूप में, हर विधि रूप में, तो वो स्त्री भी बन जाते हैं, पुरुष भी बन जाते हैं। सृष्टि के दुर्गुणों के विनाश के लिए वो महाकाली और महाकाल सब कुछ बन सकते हैं। इसमें लिखा हुआ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता में कहा, मैं इस चीज़ को इसलिए कोट करना चाहता हूँ कि काल का वास्तव में काल रात्रि तक ही सीमित नहीं है। यूँ आप समझ लीजिए कि बहुत ही गंभीर विषय है। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं उसे भी गौर से आप सुन लेंगे, क्योंकि मैं इस काल रात्रि को इस तरह से विवेचित करना चाहता हूँ कि जिससे सब लोग समझने की चेष्टा करें कि क्या चीज़ है कि वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदस्य परिपूर्ण होने पर भी चराचर भूतों में विभक्ता स्थित दिखाई पड़ता है। चराचर भूतों में विभक्ता दिखाई पड़ता है, प्रतीत हो रहा है, और है क्या, तथा वह जानने योग्य परमात्मा
वह जानने योग परमात्मा कि भाई भगवान क्या है, भगवान क्या है, भगवान क्या है। तो वो क्या चीज़ जानना चाहते हैं, उसको जानने योग परमात्मा विष्णु रूप में भूतों का धारण पोषण करने वाला, विष्णु रूप में भूतों का धारण पोषण करने वाला, और रुद्र रूप में संहार करने वाला, मैंने भगवान शंकर के रूप में संहार करने वाला, और ब्रह्मा के रूप में वह सबको उत्पन्न करने वाला है। ये बात उन्होंने गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट अपने शब्दों में बता दिया। अब आप देखिए कि काल को जिसे हम मृत्यु कह रहे हैं, जिसे हम मौत के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, जिसे यमराज कहना चाहते हैं, जिसे माँ भगवती कालरात्रि के रूप में कहना चाहते हैं, महाकाली के रूप में कहना चाहते हैं, और महाकाल जिसे कालम करालम महाकाल कालम कपालम, भगवान शंकर के लिए स्तुति की जाती, लिखा जाता कालम करालम महाकाल कालम। जो महाकाल है वो भगवान शंकर के रूप में है, और वही जो महाकाली है वो भगवती दुर्गा के रूप में है, इसलिए कहा जाता है। लेकिन रामायण की एक बड़ी भारी मान्यता है, दुष्टों को नाश करने के लिए ही वो उद्यत हुई जरूर है, लेकिन एक चीज़ बड़ी बात लिखी गई जो आप लोग बड़े गौर से सुन लीजिए, समझ लीजिए, बार बार ये मौका नहीं आएगा सुनने का, कि उसमें वो बात लिखते हैं कि काल दंड को काहू नहीं मारा। भाई बहुत सुनिए, काल दंड नहीं काहू मारा, हरहि बुद्धि बल विवेक विचारा। कि संसार में मौत कभी किसी को नहीं मारती, ये सब बहाना कि हिल्ले रोजी बहाने मौत, ये बड़ा साधारण सा शब्द है, हिल्ले रोजी बहाने मौत। सब लोग जो है वो किसी न किसी बहाने से ही मरते हैं। सच्चाई ये है कि भगवान ने ये एक सिद्धांत लिख दिया है रामचरितमानस में कि काल दंड नहीं काहू मारा, हरहि बुद्धि बल विवेक विचारा। जब किसी होता नहीं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी का विनाश शुरू हो जाता है तो फिर उसकी विपरीत बुद्धि हो जाती है। तो बुद्धि का अपहरण हो जाना, बल का अपहरण हो जाना, विवेक का अपहरण हो जाना, और उसके बाद यह है कि जब आदमी पागल हो जाएगा, दुष्टता पर उतर आएगा, बुरे भले ऐसे ऐसे कर्म करेगा जिससे लोगों के बीच में उसकी एक ऐसी स्थिति बन जाएगी कि भाई उसको सब लोग उसे अलग हटाने की कोशिश करेंगे, उससे बचने की कोशिश करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। अभी मैं बताऊंगा जब राम जन्म होगा, उसमें लिखा है कि वो जो पृथ्वी है वो जाकर भगवान ब्रह्मा से यही कहती है कि वह मुझे जो कष्ट है वो सिर्फ से रावण के ही भयभीत से सब कष्ट है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि काल जो है किसी को मारता नहीं, काल दंड किसी को मारता नहीं, तो काल जो है वो दंड है, दंड के रूप में है। तो महाकाली जो है वो संसार को भयमुक्त करने के लिए, संसार को दुष्टों से नष्ट करने के लिए वो काल का धारण करते, कालनी कपालनी बन जाती हैं, और कालनी कपालनी बन करके जितना उनसे हो सकता है उतना अपने बच्चों के हित के लिए, अपने सद्गुणी विचारधारा के जो देवतागण हैं, सुरवृत्ति के लोग हैं, उनकी रक्षा करने के लिए वो एक बार भगवान जो है वो काली के रूप में बन जाता है। क्योंकि जब उन्हें एक बार नारायण कहते हैं, नारायणी भी कह सकते हैं, तो जो नारायणी जो सर्वमंगल मांगले श्री सर्वात साध के स्वर्ण तंब के गौरी नारायणी नमस्ते, और वो नारायणी भी बन सकते हैं, नारायण बन सकते हैं। तो भगवान जो है विविध रूपों में जन्म लेकर के क्या करता है, वो संसार के हित के लिए सब कुछ करता है। तो आज की कालरात्रि का जो दिन है वो कालरात्रि में माँ काली संसार की रक्षा के लिए उन्होंने अवतार लिया। उनके देवत्व में, उनके हाथों में जो, उनकी भुजाओं में जो बल है वो देवत्व का बल है। उन्हें सब प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं, और वो जो चरणमुंड का संहार करते हैं, रक्तबीज का संहार करते हैं, मुनसुम का संहार करते हैं। कौन ऐसा जो दुष्ट नहीं था उस कालखंड में जिसके लिए वो काली नहीं बनी। यहाँ तक कि उनकी प्रचंड रूप को देख करके एक स्तुति आती आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान शंकर लेटे में उन्होंने कहा भाई ये तो बिल्कुल महा प्रचंड रूप धारण कर लिया, अब इनको कैसे रोका जाए। तो वो बीचों बीच में लेट जाते हैं, और वो भय बहुत ही निर्भीक रूप से जाते जाते अचानक जब उनका पैर भगवान शंकर के सीने पड़ जाता, अचानक मुंह खुल जाता और जीभ बाहर निकल आती, हाय गलती हुई। तो ऐसा करके उन्होंने भगवान शंकर ने उनको रोकने की चेष्टा की, और अन्यथा तो सारे संसार में प्रलय मचा दिया था। वो एक काल जो था वो दंड के रूप में प्रकट हुआ, और काल रात्रि के रूप में प्रकट हुआ। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि काल रात्रि जो है वो केवल भगवान का ही स्वरूप है, भिन्न भिन्न रूपों में स्वरूप है, और वो भगवान कृष्ण भी हैं, वो भगवान राम भी हैं। और वही वो कहते हैं जब मैं काल बन कर आता हूँ तो सब कुछ सबके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तो रूप लेता हूँ, जो मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं शंकर भगवान हूँ। तो ऐसी स्थिति में ये माना जाना चाहिए कि जो महादेवी है वो काल रात्रि दुर्गा है,
और वही सबका कल्याण करने के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं। हम सब लोगों को चाहिए उनकी पूजा करें, उनकी अर्चना करें, उनके उनके पद चिन्हों पर तो नहीं चल सकते, लेकिन हाँ ये है कि उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में यदि किसी प्रकार का कोई दुर्गुण, आसुरी प्रवृत्ति आदि है, जैसे महिषासुर की जैसे अवगुण आया है, आसुरी प्रवृत्ति तो आ गई है, तो उसका नाश करने के लिए हमारे हृदय में ही प्रकट हो, और प्रकट होने के बाद उसका सर्वनाश करने के लिए हमें अनुप्रेरित करें, ताकि हम अच्छे रास्ते पर चलें, अच्छे सद्गुणों का अनुगमन करें। तभी हमारे जीवन में वास्तव में काल रात्रि के की उद्भव का या उनके प्रभाव का जो फल है वो मिल सकता है। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि काल रात्रि की पूजा के निमित्त जो जो उसमें श्लोक लिखे गए हैं, जो ब्राह्मण देवता बताते हैं, या जिस प्रकार का दुर्गा सप्तमी में बताया गया, वैसा आप लोग अवसर मिले पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। कुल मिलाकर के हमने गीता का, रामायण का और अन्य प्रकार का संदेश दे दिया, और ये भी बता दिया कि काल कभी किसी को नहीं मारता, वो केवल हरे बुद्धि, बल, विवेक, विचारा यही काम करता है। तो हमें अभी सब चीज़ों से बचना है। यदि वास्तव में हमारी बुद्धि हरण हो गई है, विनाश काल विपरीत बुद्धि हो गई है, तो हम बुरे कर्म कर सकते हैं, तो हमें बुरे कर्म नहीं करना है, अच्छे से अच्छे कर्म करने हैं। माँ भगवती से प्रार्थना करनी है कि मुझे वो सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दें, विवेक दें, विद्या दें, बाहुबल दें, ताकि हम अच्छे से अच्छे काम करके संसार में नाम कमाएं और उनके चरणारविंद में जी करके हम अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, सबका उत्थान करें। यही मेरी सबसे ज़्यादा प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे जगत जननी महाकाली को नमस्कार करता है। जय महाकाली, जय महारात्रि दुर्गा, नमो नमः। इन्हीं शब्दों के साथ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्ते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महाकाली रात्रि रूपेण संस्था नमस्तस्ते नमो नमः। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र गौरी, जय गजबदन खिलान माता जगत दामिनी गाता। नहीं तो मादि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव विभाव पराभव करने, विश्व विमोहन विश्व विहारिणी। देव पूंजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मन सब होय सुखारे। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सब लोगों को हृदय से नमन करता है। आप लोग भगवती का पूजा पाठ करिए और उनके वरदान की प्राप्ति के लिए नमन कीजिए। यही मेरी प्रार्थना है। जिन लोगों को ये मेरा कथन प्रिय लगे तो वो इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। यही मेरी उनसे प्रार्थना है। सादर नमन राधे श्याम राधे आप सबको हृदय से नमन करता। जय माँ महाकाल रात्रि, जय।